नमस्कार। रामायण की कहानियां तो हम सब बचपन से सुनते आए हैं, है ना? पर कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो कहीं ना कहीं छिपी रह जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे। राजा दशरथ की पहली संतान शांता की कहानी, जिसे लेकर अक्सर लोगों में गलतफहमी रहती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ है। क्या सच में महान राजा दशरथ ने अपनी पहली संतान अपनी ही बेटी को छोड़ दिया था? और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले कहानी के मुख्य किरदार यानी राजा दशरथ को समझना होगा। ये हैं अयोध्या के महान राजा दशरथ, इक्ष्वाकु वंश के एक ऐसे प्रतापी शासक जिनके राज में अयोध्या आप कह सकते हैं कि समृद्धि और न्याय का दूसरा नाम थी। पर दशरथ सिर्फ एक अच्छे राजा ही नहीं थे, उन्हें एक बहुत ही खास उपाधि मिली हुई थी, अतिरथी। अब आप सोच रहे होंगे कि अतिरथी का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है एक ऐसा जबरदस्त योद्धा जो अकेले एक साथ 10,000 महारथियों से लड़ सकता हो। जी हां, 10,000। ये बात उनके असाधारण पराक्रम को दिखाती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है। ये कहानी है दो राजाओं की और उनकी गहरी दोस्ती की। मिलिए अंग देश के राजा रोमपाद से। ये सिर्फ एक पड़ोसी राजा नहीं थे, बल्कि दशरथ के जिगरी दोस्त थे। बिल्कुल बचपन के सखा। और यहीं पर देखिए कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। रोमपाद खुद राजा बृहद्रथ के सगे बेटे नहीं थे। असल में वो यदुवंशी राजा विदर्भ के पुत्र थे, जिन्हें राजा बृहद्रथ ने गोद लिया था क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। तो गोद लेने की ये जो बात है, इसे याद रखिएगा क्योंकि ये आगे चलकर बहुत अहम होने वाली है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये गहरी दोस्ती एक ऐसे वचन की वजह बनती है जो सबकी जिंदगी बदलने वाला था। कई सालों तक इन दोनों जिगरी दोस्तों को एक ही दुख सताता रहा, वो था संतानहीन होने का दर्द। खासकर राजा रोमपाद तो बहुत ज्यादा चिंतित थे। उन्हें लगता था कि उनके बिना किसी वारिस के उनके राज्य का भविष्य क्या होगा। अपने दोस्त को इस तरह दुखी देखकर दशरथ का दिल भर आया और उन्होंने एक बहुत बड़ा वचन दे दिया। उन्होंने कहा, मित्र, अगर तुमसे पहले मुझे संतान हुई तो मैं अपनी पहली संतान तुम्हें सौंप दूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक रघुकुल के राजा का वचन था जो कभी खाली नहीं जा सकता था। और फिर कुछ सालों बाद उस वचन को निभाने का समय आ गया। रानी कौशल्या ने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिनका नाम रखा गया शांता। दशरथ और कौशल्या अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करते थे। वो उनकी आंखों का तारा थीं। लेकिन ये जो खुशी का माहौल था, ये जल्द ही एक बहुत बड़े धर्म संकट में बदलने वाला था। एक ऐसा धर्म संकट जो एक पिता के प्यार और एक राजा के वचन के बीच था। जैसे ही ये खुशखबरी राजा रोमपाद तक पहुंची, वो फौरन अयोध्या के लिए निकल पड़े। उन्होंने आकर बच्ची को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और फिर बहुत ही धीरे से उन्होंने दशरथ को उनका दिया हुआ वचन याद दिलाया। ये सुनते ही मानो दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ उनकी जान से प्यारी बेटी थी और दूसरी तरफ उनका दिया हुआ वचन, एक राजा की आन बान शान। वो एक भयानक दुविधा में फंस गए थे। और ऐसे मुश्किल समय में रानी कौशल्या ने जो समझदारी और हिम्मत दिखाई, वो सच में कमाल की थी। उन्होंने दशरथ को समझाया, देखिए, हमारे और भी बच्चे हो सकते हैं, पर हमारे मित्र के पास एक भी नहीं है। रोमपाद हमारे भाई जैसे हैं, वो शांता को बहुत प्यार से रखेंगे। हमारी बेटी को दो माता पिता का प्यार और एक पूरा राज्य मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आपका दिया हुआ वचन भी रह जाएगा, आपकी कीर्ति बनी रहेगी। तो अब जो हुआ उसे समझना बहुत जरूरी है। क्या ये त्याग था या कुछ और? देखिए, यहां त्याग शब्द का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। ये त्याग नहीं था, ये बेटी को सौंपना था। त्याग में एक तरह की अस्वीकृति होती है, जबकि यहां तो प्रेम और बलिदान था। ये कोई लापरवाही में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक पवित्र वचन का मान रखने के लिए किया गया था। इससे शांता का मूल्य कम नहीं हुआ, बल्कि उन्हें एक और राज्य का सम्मान और कर्तव्य मिला। और राजा रोमपाद की तो जैसे मुराद ही पूरी हो गई। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने शांता को किसी छोड़े हुए बच्चे की तरह नहीं, बल्कि पूरे मान सम्मान के साथ अंग देश की राजकुमारी बनाकर अपनाया। और इसीलिए शांता का पालन पोषण अंग देश में बहुत ही लाड़ प्यार और सम्मान के साथ हुआ। राजा रोमपाद ने एक पिता के सारे फर्ज निभाए, उनका विवाह करवाया और हर शाही कर्तव्य को पूरा किया।
तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। जब किसी के दिए हुए वचन और निजी प्रेम के बीच चुनाव करना पड़े तो असल में कर्तव्य क्या होता है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो।